पिक्चर चालू करो बे। मोशन के इर्द गिर्द रखना है। जो रोज वाली डिबेट में बोलते हैं उससे कुछ अलग बोलने की कोशिश कीजिएगा। मतलब मोशन पे रहते हुए आपका शहजाद पूनावाला जी, इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। ताउम्र कांग्रेस जेंजी बैठा है। ताउम्र रहेंगे इन डेलुलू। धूल चेहरे पर है लेकिन आईना साफ करना है इनका सोलुलू। चुनाव से पहले घूमने जाएंगे कोलंबिया, जंगल सफारी और होनोलुलु, और फिर विक्टिमहुड कार्ड खेलकर बोलेंगे ईसीआई व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू। अरे ये ईसीआई का नहीं, ये वोट चोरी का नहीं, ये ट्रूथ चोरी का मामला है। ये संविधान पर सीनाजोरी का मामला है। ये बचाओ परिवार खोरी का मामला है। और ये जनता को मूर्ख समझो की थ्योरी का मामला है। 95 चुनाव हारेगा अपना बेटा और दोष देंगे टू जनता एंड इलेक्शन कमीशन का डेटा। और पी चिदम्बरम ने इस बार तो इलेक्शन कमीशन को नहीं, सीधा बोला जनता ही जिम्मेदार है। महाराष्ट्र में इन्होंने इलेक्शंस पर आरोप लगाए, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। महादेवपुरा में लगाए, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया। ईवीएम पर 41 बार लगाए, 41 बार कोर्ट्स ने रिजेक्ट किया। आनंद पर सुबह आरोप लगाया और शाम को रिट्रैक्ट किया। ये ईसीआई नहीं, ये ईएमआई है। मतलब कि बिहार में चुनाव हारे तो चुनाव कर्नाटका में ठीक है, तेलंगाना में ठीक है, झारखंड में ठीक है, जम्मू कश्मीर में ठीक है। अरे बाइपोल जीते अभी राजस्थान में भी और तेलंगाना में, वहां पर भी ठीक है। एसआईआर के ऊपर ये लोग वार करते हैं। भाई एसआईआर प्रॉब्लम है बिहार में, पर एसआईआर की मांग करते हैं महाराष्ट्र में और बोलते हैं एसआईआर होना चाहिए। मतलब एसआईआर महाराष्ट्र में चमत्कार और बिहार में गुनहगार। और बिहार के एसआईआर में एक शिकायत 85,000 बीएलए ने नहीं डाली। और अब तो नई थ्योरी आई है, इस पर जवाब देना। 25,000 वोट प्रीलोड किए गए ईवीएम में। अरे भाई साहब, ईवीएम में 3 से 4,000 वोट ही डलते हैं। फॉर्म 17C साइन होता है, रैंडमाइज होकर वो ईवीएम जो है कहां जाएगा किसी को पता नहीं होता। और वोट चोरी इतना आरोप लगाते हैं, पर खुद के नेता तारिक अनवर, शकील अहमद, मुमताज पटेल, अफाक आलम, रंजीत रंजन मानने को तैयार नहीं। कहते टिकटों की चोरी हुई, वोट की चोरी नहीं। ना हरियाणा में कोई इनके नेता मानते हैं, ना ओमर अब्दुल्ला मानते हैं, ना समाजवादी पार्टी मानती है, ना टीएमसी मानती है। ये केवल और केवल ट्रूथ चोरी है। समय समाप्त हुआ भाई। जबरदस्त बल्लेबाजी की आज ओपनिंग बैट्समैन ने। जेंजी के हिसाब से मतलब आजकल टर्म्स को ट्विस्ट भी किया जा रहा है, हाँ? मामला गर्म होता चला जा रहा है। साधना जी, हमने आपको देखा है हमेशा टीवी पर, शुरू होता है अब। देखिए, मुझे लगता है जब संसद गूंगी और शासन बहरा होने लगता है और कलम की आज़ादी पर भी पहरा होने लगता है, तब अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में। और साधना भारती चाहे जेंजी, युवा और महिलाओं को चिल्लाना पड़ जाता है अंगारों की भाषा में। आज कह रहे हैं जी वोट चोरी को बड़ा बवाल बताया जा रहा है। अरे वोट चोरी सिर्फ कहा नहीं, हमने उसके आंकड़े भी रखे, प्रूफ करके दिखा। और राहुल जी ने जब जब आवाज उठाई, मोदी सरकार को झुकना पड़ा है। आजादी से आज तक राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने हजारों किलोमीटर की यात्रा जनसंपर्क करते हुए की। उन्होंने जब जातिगत जनगणना का मुद्दा मुखर होकर उठाया, मोदी सरकार को झुकना पड़ा। ये वही मोदी सरकार है जो उत्तर प्रदेश और लोकसभा चुनाव से पूर्व ये कह रहे थे जाकर कि हम जब आएंगे तो जातिगत जनगणना कराएंगे। और जब भावनाएं भड़काकर वोट ले लिया और जब सत्ता में आ गए तो एफिडेविट दे दिया कोर्ट में और कह दिया नहीं जी, जटिल प्रक्रिया है, हम आपके लिए जातिगत जनगणना नहीं करा सकते। और जब राहुल गांधी जी ने सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाया, गली गली, गांव गांव, पैदल पैदल गए, तब जाकर मोदी सरकार को झुकना पड़ा, जातिगत जनगणना की घोषणा करानी पड़ी। और एक बार फिर वोट चोरी पर भी हम कह रहे हैं कि वोट चोर हो तो गद्दी छोड़नी पड़ेगी। लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाने का काम इस देश में नहीं चलेगा। यह देश आरएसएस के अहंकारी अरमान से नहीं चलेगा, मनु विधान से नहीं चलेगा। यह देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। यही सत्यता है, यही सच्चाई है। और इसीलिए हम कह रहे हैं वोट चोरी की बात की जाती है। अरे हम कह रहे हैं चुनाव आयोग, जब बात आती है चुनाव आयोग की, बिहार के चुनाव के बीच में 10,000 रुपए डाले जाते हैं, चुनाव आयोग चुप्पी साध लेता है। रक्त रंजन होता है चुनाव के बीच, तब चुनाव आयोग चुप्पी साध लेता है। आप कह रहे हैं कोर्ट चले जाइए। अरे धारा 16 में परिवर्तन किया गया है। 2023 के अनूप बरनवाल जजमेंट के बाद चुनाव आयोग की प्रक्रिया जो हुई है उसमें धारा 16 में परिवर्तन करके कहा गया है हम चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, जनता की कोर्ट में जाएंगे और वोट चोरों से गद्दी छुड़वा कर दिखाएंगे। जबरदस्त बैटिंग भाई दूसरी तरफ से भी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन अभी जनता ने एक मैंडेट दिया है, आपने उसी नोट पर अंत किया। प्रकाश मिश्रा जी और भदौरिया जी, बाप रे, इतना अजीम गुनाह कर दिया मैंने, अजीम गुनाह है ये, अजीम गुनाह कर दिया है मैंने। अभी इसके लिए आएगा, 1-2 टॉन्ट आएगा इधर से। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं जी।
10वीं बार शपथ ली उन्होंने जी। 20 साल के अंदर 10वीं बार शपथ ली। वाह, हर मौसम में शपथ लेने का रिकॉर्ड है उनके पास, जाड़ा हो तो, गर्मी हो तो, मौसम बरसात का हो, दिन हो रात हो। चलिए सत्य प्रकाश मिश्रा जी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, देश संविधान से ही चलेगा, उसी की मान्यता और उसके धाराओं से चलेगा, ये बात सही है। जो लोग चुनाव में गए, वो जब चुनाव हार गए तो ईवीएम पे पहले उन्होंने अपना ठीकरा फोड़ना शुरू किया इस देश में। ईवीएम पर जब दाल नहीं गली, कार्यकर्ता कांग्रेस के छोड़कर जाने लगे, गठबंधन में उनके उहापोह होने लगे, एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे, तो राहुल गांधी को न जाने किस व्यक्ति ने विदेश की धरती से समझाया कि एक ऐसा सिगुफा छोड़ो कि तुम अपना चेहरा हार में बचाते रहो और जनता को समझाते रहो कि देखो तुम्हारा वोट चोरी हो गया है। वो वोट चोरी पहले तो वहां से शुरू किया, कर्नाटक में उन्हीं की सरकार, उन्हीं की सीट जीती गई, वहां से लेके आगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसी से उनको लगा किसी ने पावर बनाने का सपना छोड़ दिया। कभी वो हाइड्रोजन बम, कभी नाइट्रोजन बम, ये कहते रहे। एक सवाल है कि जब जनता ने जनतंत्र में बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया हो और उसको ये समझाने की कोशिश कांग्रेस के नेता कर रहे हो कि तुम्हारा वोट चोरी हो गया और जनता ने उनको वोट ही नहीं दिया, तो उस पर हंसते कि क्या बकवास है। इसीलिए उनका वोट चोरी बम जो है वो फुस क्यों निकला, क्योंकि बिहार में उन्होंने एक यात्रा की, वोट चोरी की, वहां चुनाव था तो वहां यात्रा की कि शायद यहां के जनता को बरगला सके। 90 के बाद उनकी कभी कोई सरकार 89 के बाद बिहार में बनी नहीं है, 3 सीटों पे 2010 में आ गई थी। तो आप यदि सिगुफा छोड़कर, झूठ बोलकर लोकसभा चुनाव के पहले कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान खतरे में है, संविधान बदल देंगे, बदला कुछ नहीं। उसके बाद उन्होंने फिरका आरक्षण खत्म कर देंगे, तो झूठ के बादल से लोकतंत्र में उम्मीदों की बारिश नहीं होती। इसीलिए यह वोट चोरी बम बिहार के चुनाव में फुस बम निकला और कांग्रेस को 6 सीटों पर ले आया है। अगर राहुल गांधी अपने ये वोट चोरी बम 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 में सुधरे नहीं, तो एक सवाल है उनसे मेरा कि क्या आपके दिमाग का बैटरी चोरी हो गया है जो ये वोट चोरी की यात्रा पे निकल पड़े हैं। इतनी ही बात हमें कहनी है, वोट चोरी बम उनका फुस बम निकल चुका है। आगे बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। समय समाप्त हुआ। हमला सीधा हो रहा है, हमला सीधा हो रहा है। अनुराग भदौरिया जी, इस विषय पर जवाब भी मिलेगा। हाँ, 2 मिनट का समय उसी में बोलना है, 2 मिनट का समय होता है। अब कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी का विकास तभी दिखाई देता है जब चुनाव आ जाता है। बिहार में चुनाव आया तो उनको महिलाएं याद आ गई, उनको महिलाओं को 10,000 रुपए देने का याद आया। 20 साल से सरकार है, कोई याद नहीं आई महिलाओं की। चुनाव के वक्त आप 10,000 रुपए देते हो, उसके बाद आप दोगे कि नहीं दोगे कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने इस तरह के वादा 2014 में भी इस देश के साथ किया था कि हम आएंगे 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम आएंगे सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए पहुंचेंगे। क्या पहुंच गया? बुलेट ट्रेन चल पड़ी? क्या हर घर में खुशहाली आ गई? क्या पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश विकसित हो गया? ऐसा तो कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा। आज भी वही बेरोजगारी है, आज भी महंगाई यहाँ पर चरम सीमा पे। तो जब आप चुनाव के सामने जो वादे करते हो, वादे आपके कोई पूरे नहीं होते, इसलिए कह रहे हैं SIR भी आपको कराना हुआ। तो कब समय आया? जब बिहार में चुनाव आ गया। चुनाव का 1 महीना बचा, 2 महीना बचा, आपको SIR याद आ गया। जल्दी जल्दी आपने SIR करके 65 लाख वोट उसमें गायब भी हो गए। और फिर आपने बोला था 6 अक्टूबर को कि जो वोट हुए हैं वो 7 करोड़ 42 लाख आपने वोटर बताए थे। और जब चुनाव हो गया उसके बाद 11 नवंबर को आपके वोटर बढ़ गए 3 लाख, 7 करोड़ 45 लाख हो गए। फिर बोला बीच में बढ़ गए थे, बीच में आ गए थे वोट। कमाल की बात है, आपका कैसा डाटा है ये डाटा के साथ खेल कर रहे हैं क्या? जनता की भावनाओं के साथ आप खेलते हो। उनको आप 10,000 रुपए दे के उनकी भावनाओं से आप खिलवाड़ मत कीजिए। आप आज भी आपने 80 लाख लोगों को, 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा रखा है 5 किलो चावल, 5 किलो आटा में। अगर आपने उनको रोजगार दे दिया होता, पैरों पे खड़ा कर दिया होता, तो बिहार से पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ना देश में एक दूसरे स्टेट से जहां आपकी सरकार है, क्या उस सरकार के लोग एक दूसरी जगह पे नहीं जा रहे हैं? और दूसरी मजेदार बात बता दूं, ये करते क्या है? उत्तर प्रदेश के अंदर में नगर निगम में, जो लखनऊ का नगर निगम है, उन्होंने असम से बुला के सारे इंप्लॉय भर दिया, उसके अंदर में कॉन्ट्रैक्ट पे लगा दिया उनको। मेयर साहब कल जाके बता रही है, देखिए असम से इंप्लॉय आए हैं, सर्टिफिकेट दिखाइए। अरे प्रभु, कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंप्लॉय आप लेके आए हो। जब चुनाव आएगा तब कहा, देखिए ये घुसपैठिए थे, अब जा रहे हैं असम, वापस जा रहे हैं। लाओ आप, बसाओ आप। चुनाव के समय उनको जाते हुए दिखाना कि देखो यहां से वापस जा रहे हैं। ये इनकी स्ट्रेटजी है। ये खुद बुलाते हैं, खुद भगाते हैं, हमारी आपकी भावनाओं से खेल रहे हैं। ये ठीक नहीं है। देश की भावनाओं से मत खेलिए, ना देश की जनता की भावनाओं से खेलिए। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये तालियां बजाई भाई। दोनों तरफ से मिडिल ऑर्डर ने जबरदस्त तापमान बढ़ा दिया है। इस दौरान अगर आप लोगों का कोई सवाल है। अनुराग जी, आपने जो मोशन है, मोशन की बजाय बाकी बोला आपने। मोशन वोट चोरी पर है कि वोट चोरी जो है
फुस है कि नहीं है, आपने पूरा बीजेपी पर अटैक किया, जो करना भी चाहिए। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे कि वोट चोरी का आरोप विपक्ष लगा रहा है, तो आप फिर चुनाव लड़ते क्यों हैं? जब आपको मालूम है चुनाव फेयर नहीं हुआ तो चुनाव छोड़ दीजिए, इस्तीफे दिला दीजिए सबके। क्योंकि मुझे लोकतंत्र पे अभी भी विश्वास है, संविधान पे अभी विश्वास है, जनता पे अभी भी विश्वास है। तो जनता के बीच में जा जाके हम उनको बताने की कोशिश करें कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करती है, भारतीय जनता पार्टी हमारी आपकी भावनाओं से खेल रही है। तब तक लड़ते रहेंगे जब तक जनता को अधिकार नहीं मिल जाएगा। बाबा साहब का संविधान पूरी तरह से इस देश में लागू होगा और चलेगा। आप इस तरह से आपने बीच में आरक्षण भी चोरी करने की कोशिश की, आपने लेटरल भर्ती भी की थी, याद होगा। बीजेपी ने लेटर भर्ती की थी कि नहीं की थी, बैकडोर से एंट्री कर दी कि ना कर दी? तो बताइए वो लोग कहां जाएंगे जिनको रिजर्वेशन मिलता है इस देश के अंदर में? इनसे सत्यप्रकाश जी से। चलिए फिर अगर नहीं है सवाल तो आप लोग अपनी जगह पर जाइए, रिबैटल राउंड भी होगा। मैं उनका हमारी कोशिश होती है कि दोनों पक्षों से कौन बोलेगा आप में से? आप आइए, लीजिए टोपी। क्या आप बोलना चाहती हैं? आइए आगे आ जाइए, ये आपकी टोपी हो गई। आइए मेरे साथ। और ये दोनों, आप दोनों को 45 सेकंड का समय मिलेगा, ठीक है? 45 सेकंड बोलेंगे, उसके बाद से सवाल मैं आप लोगों से लूंगी, एक एक सवाल। आइए खड़े हो जाइए, आप यहाँ पर आ जाइए। क्या नाम है आपका? प्रियमवदा। प्रियमवदा, आप क्या कर रही हैं? पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही हैं? हाँ जी। हाँ, तो प्रियमवदा जी, और आपका नाम? यश ध्वज। अच्छा, आप क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी लिटरेचर। वाह, दोनों एकदम पॉल साइंस और इधर से हिंदी लिटरेचर। तो प्रियमवदा जी, आपका इस विषय पर बोलने का 45 सेकंड का समय। आपको टॉपिक पता है ना कि क्या वोट चोरी फुस बॉम्ब साबित हुआ? इस विषय पर बोलने का आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। अरे क्या हाइड्रोजन बॉम्ब, क्या एटम बॉम्ब, ये तो फुस बॉम्ब निकला। पहले हरियाणा में गए, बोला 25 लाख फेक वोटर हैं। कांग्रेस ने एक भी फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं डाली पूरे रिवीजन के टाइम। अगर 25 लाख फेक वोटर होते तो ऑब्जेक्शन क्यों नहीं डाला? फिर बोला ब्राजीलियन मॉडल ने 22 बार वोट कराया। अरे वो एक स्टॉक इमेज है, कोई ब्राजीलियन वोटर नहीं है। और कांग्रेस के बूथ एजेंट्स ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं दिलाई। फिर बोला कि हर 8 वोट में एक फेक वोटर है। हरियाणा के टोटल इलेक्टोरेट जो 2 करोड़ के करीब हैं, 25 लाख फेक वोटर का क्लेम मैथमेटिकली ही नहीं आता। बट राहुल गांधी जी को मैथ्स कभी किसी ने सिखाई नहीं, तो वो करेंगे कैसे? कांग्रेस की छुपी और सबसे बड़ा सबूत है कि कांग्रेस कभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं गई। अगर आपके पास इतना ही हार्ड प्रूफ है तो जाइए सुप्रीम के भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी कोर्ट के पास जाके दिए। जबरदस्त, बहुत अच्छा युवा नेता भाई, अपने अपने तरीके से अपनी बात कह रहे हैं और हम यही कह रहे हैं। मतलब थोड़ा अनफिल्टर्ड मामला हो जा रहा है नेताओं को लेकर, इससे मतलब चूंकि डायरेक्ट अटैक एक नेता पर है, लेकिन अनफिल्टर्ड अब जिस तरह से बात नेता करना, आज के युवा नेता कर रहे हैं, आप अब शुरू कीजिए। 45 सेकंड का समय है, मैं क्लॉक लगा देती हूँ। आपका भी 45 सेकंड का समय इस विषय पर बोलने का शुरू होता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर बेसिकली क्या है कि जो बीजेपी है या फिर जो भी राइट विंग के या फिर हमारे जो भी सत्ता में जो पार्टीज़ हैं, उनका क्या है कि एक मत है कि विपक्ष अगर सवाल उठाता है तो भी उन्हें हजम नहीं होता है, विपक्ष सवाल नहीं उठाता है तो भी बोला जाता है कि अरे विपक्ष तो किसी काम का नहीं है, देखो ये कर रहा है वो कर रहा है। बात यह कि मैं बिहार से आता हूँ और SIR को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरह से मुद्दा उठाया, वोट चोरी का मुद्दा उठाया, फिर जाकर के जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आधार कार्ड लागू किया गया, तब जाकर के बहुत सारे ऐसे वोटर्स थे जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र से आते हैं, जिनका वोट कटने से बचा और वो लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले सके। तो यह हम पूरी तरह कह सकते हैं कि वोट चोरी का जो बम है वो फुस नहीं है, वो वास्तविकता में कुछ न कुछ जाहिर किए हुए अपने आप में। बहुत अच्छा, जबरदस्त। देखिए, मोशन जो भी हो, अपने अपने तरीके से, दमदार तरीके से आपने अपनी बात कही, बहुत अच्छा। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इनकी हौसला अफजाई के लिए? बहुत अच्छा बोला दोनों ने। निश्चित रूप से ये पहली बार बोल रहे हैं कि वोट चोरी में कुछ हुआ भी नहीं, तो हम सब ऐसे कहते हैं कि जैसे वो कुछ इशू ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए, लागू हुआ, काफ़ी लोगों का वोट बचा, सुप्रीम कोर्ट में भी केसेज आए। नहीं तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि आप सिर्फ चुनाव में इशू उठाते हैं। प्रियमवदा ने बोला, अच्छा, बस खाली एक सलाह देंगे कि किसी की भी आलोचना करो, व्यक्तिगत अटैक मत करो किसी भी नेता पर। आप बोलिए। नहीं, काफी बढ़िया रहा, खासकर प्रियमवदा की। तालियों के साथ स्वागत करते हैं अरविंद वाजपेयी जी, चिराग पासवान की पार्टी का पक्ष रखते हैं, हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए। इनके भी 2 मंत्री आज बन गए हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर राजकुमार राजन, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आपका 2 मिनट का समय इस विषय पर बोलने का अरविंद वाजपेयी जी शुरू होता है। देखिए, समस्या बड़ी गंभीर है। लोकतांत्रिक संस्थाओं पे और खास तौर से संवैधानिक संस्थाओं पे बगैर किसी
सब्सटेंशियल पॉइंट्स के या एविडेंस के आरोप लगाना पूरे देश को बदनाम करता है। कौन आरोप लगा रहा है? एलओपी, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है पार्लियामेंट में, मतलब जितनी विपक्षी पार्टियां सबको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? वोट चोरी हो गया, इसको कैसे डिफाइन करोगे? अगर वोटर लिस्ट में किसी का नाम नहीं आया या किसी का नाम गलती से कट गया तो ये वोट चोरी हो गया। वोट चोरी का मतलब क्या है ये तो आप पहले समझिए। वोटर लिस्ट को प्योर करने का संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के माध्यम से इलेक्शन कमीशन को दिया है, जिनकी जिम्मेवारी है कि फ्री एंड फेयर चुनाव देश में आप कराएंगे। और वो 1950 से लगातार कराते आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकारें भी नहीं, हम लोगों की सरकार है, इससे पहले देवगौड़ा साहब की सरकार रही, वीपी सिंह सरकार की रही, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी जिम्मेवारी 1950 से लगातार पूरे सक्सेसफुल तरीके से निभा रही है और इसीलिए पूरे विश्व में उसका नाम है। आप बगैर किसी के सबूत के, अच्छा उसका भी प्रोसेस है। अगर आपको आरोप लगाना है तो उसके लिए कोर्ट खुले हुए हैं। एसआईआर को इन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर बंद नहीं किया। घंटों घंटों बहस हुई, लगातार एक हफ्ते बहस हुई, लेकिन कहीं उसमें से कोई दलील निकल के नहीं आई जो ये कहा जा सके कि एसआईआर कराने की पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं है या एक ये इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। हाँ, एक सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आप जो 11 डॉक्यूमेंट ये मांग रहे हैं उसकी जगह इसको आधार को भी जोड़ लीजिए। वो आधार जोड़ लिया गया। और अब जो बिहार के चुनाव हुए, उस बिहार के चुनाव में एक वोट आदमी निकाल के दिखाइए जिसने कहा हो कि मेरा वोट गलती से कट गया। तो इस तरह के आरोप लगाना समाप्त हुआ। जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब फिनिशिंग टच आपको देना है इधर टीम भारती से, अनुराग भदौरिया से। आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय प्रोफेसर साहब शुरू होता है अब। वोट चोरी का संदर्भ चुनाव आयोग से है। दरअसल लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आयोग का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है निष्पक्ष चुनाव कराना और पारदर्शिता रहनी चाहिए चुनाव में, जो चुनाव आयोग के संदर्भ में नहीं दिखता है। हम संदर्भ बिहार कर लेंगे। यदि बिहार के चुनाव के ठीक पहले 2 महीना पहले जो एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ की गई और घुसपैठिए के नाम पर प्रक्रिया प्रारंभ की गई, वह बिहार का समय, वह मानसून का समय था। बिहार चुनाव के ठीक पहले यह कराना और घुसपैठिए का एक भी नहीं निकलना, सुप्रीम कोर्ट में घुसपैठिए की लिस्ट नहीं देना, यह संदर्भ था कि उसमें कुछ घालमेल था। उसके बाद चुनाव आयोग का जो अधिकार है, जो कर्तव्य है, जो जनता के प्रति जो जिम्मेदारी है, चुनाव के बीच में जिस तरह से 1 करोड़ महिलाओं को, देखिए जब चुनाव घोषणाएं हुई ठीक एक दिन पहले सरकार ने निर्णय लिया, उसके अगले दिन चुनाव की घोषणाएं हो जाती है और चुनाव के बीच में हर फ्राइडे को 10-10, 20-20 लाख महिलाओं को जिस तरह से 10-10 हजार रुपये दिए गए, या चुनाव आयोग को उस पर हस्तक्षेप करना चाहिए, चुनाव आयोग को रोकना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग नहीं रोका। और इसका परिणाम यह हुआ कि जो रिजल्ट है बिहार का, उसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट है कि चुनाव आयोग के बिना हस्तक्षेप के कारण ऐसे रिजल्ट हुआ। तो चुनाव आयोग पर बार बार देश के एलओपी आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग को ब्यूरो बार एक पॉइंट पर जवाब देना चाहिए। जवाबदेही है चुनाव आयोग का, जनता के प्रति जवाबदेही है, लेकिन चुनाव आयोग उस पर जवाब नहीं देता। सीधे कह दिया जाता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। क्या न्यायपालिका ही सब चीज करे? क्या कार्यपालिका की जो जिम्मेदारी है, संवैधानिक संस्थाओं की जो जिम्मेदारी है, वह न्यायपालिका करेगी? क्यों नहीं जिम्मेदारी ले सकती है चुनाव आयोग? यह जिम्मेदारी चुनाव आयोग को है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव कराना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है लोकतंत्र में। जब चुनाव आयोग ही एम्पायर की भूमिका में नहीं रहेगी तो इसका मतलब है कि चुनाव किस तरफ जाएगा।